आपने बहुत लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि यार अगर आप गलतियाँ कर रहे हैं दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग, यू आर लर्निंग। अगर आप गलतियाँ कर रहे हैं दैट मीन्स आप सीख रहे हैं। ये बात एकदम सही है। लेकिन अगर आप वही गलती बार-बार दोहरा रहे हैं, उन गलतियों से सीख नहीं रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ आपके आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ एग्ज़ामिनेशन की, प्री एग्ज़ामिनेशन की, जो अभी पिछले वीकेंड हुआ था। तो वहाँ पे हम सभी लोगों का, बहुत सारे स्टूडेंट्स का, इनफैक्ट जो फर्स्ट टाइम भी एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे थे, उनका भी एग्जामिनेशन अच्छा हुआ। एटलीस्ट वो इस बात से कॉन्फिडेंट है कि सर मेरी तैयारी कमी थी, थोड़ी सी कम थी, अभी भी शुरू की थी, बट हाँ, मैंने एक चीज देख ली है कि जो भी मैंने इन 2-3 महीनों में पढ़ा, जितना मैं कर पाया उतना किया, बट जो मुझसे नहीं हो पाया बिकॉज टाइम की वजह से, टाइम कम था, टाइम लिमिटेड ही मिलता है, मेरी उतनी प्रैक्टिस नहीं है, बट मैंने जैसे सवाल सारे पढ़े तो वो सारे के सारे डुएबल थे एंड नेक्स्ट एग्जामिनेशन में मैं 100% क्लियर कर लूंगा, अच्छे खासे मेरे अटेम्प्ट्स होंगे, राइट। लेकिन साथ ही साथ बहुत छोटी-छोटी सिली मिस्टेक्स भी बहुत लोगों ने करी। तो इंपॉर्टेंट ये है कि हम जितने ज़्यादा जल्दी इन छोटी-छोटी मिस्टेक्स को एड्रेस करें और इन्हें हटा दें अपनी तैयारी से, मतलब इनको कोशिश करें रिमूव करने की, तो कहीं न कहीं हमारे ओवरऑल स्कोर पे एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा एंड कुछ ही दिन बाद आपका आईबीपीएस, आरआरबी, क्लेरिकल एग्जामिनेशन भी आपका वेट कर रहा है। ठीक है? तो ज़रूरी है कि सारी चीज़ों को हम एड्रेस करें। मैंने जितने भी स्टूडेंट से बात की, जो-जो सिली सिली मिस्टेक्स उन लोगों ने की, सारी कंपाइल करके इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एंड जिन्होंने पीयू एग्जामिनेशन नहीं भी दिया था, तो वो भी इनको ज़रूर देखें इस सेशन को, इन गलतियों को। हो सकता है बाय डिफ़ॉल्ट आप भी जब अभी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन गलतियों को कर रहे हो। तो जैसे-जैसे हम इन गलतियों को इम्प्रूव करेंगे, हमारा स्कोर अपने आप बढ़ेगा, वहाँ पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको दिखेगा, ठीक है? सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं, सेशन की थीम आप अच्छे से समझ गए होंगे। शुरुआत में ही मैं आपको कुछ मैसेजेस दिखा देता हूं एग्जामिनेशन के बाद, जब मेरी स्टूडेंट से बातचीत हुई तो उनके क्या क्या कंसर्न थे या फिर एग्जामिनेशन में उन्होंने क्या क्या डिफिकल्टी या चैलेंजेस फेस करे या फिर उनके एंड से क्या छोटी मोटी गलतियां हुई, राइट। सो जैसा आप देख सकते हैं कि एग्जाम अच्छा था, ठीक है। 30+ रीजनिंग में अटेम्प्ट हो गए, बात कर रहे हैं हम पॉलमी की। लेकिन रीजनिंग मेरे हिसाब से डिफिकल्ट नहीं था बहुत ज्यादा। हाँ, अब इनकी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इन द सेंस इन्होंने क्या, मतलब किस वजह से ये और अच्छा परफॉर्म एग्जामिनेशन में नहीं कर पाए, ठीक है। थोड़ी सी नर्वसनेस ज्यादा थे एंड एंशियस भी थे, होने के कारण क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाए, ऑल्दो पजल्स बन गए थे, बाकी का क्वांट बाकी चलो ठीक है। तो यहाँ से ये एक बहुत ज्यादा कॉमन एक चीज है, देखिए, ठीक है। हम सभी इंसान, ये कितनी भी तैयारी कर ले, कितने भी मॉक टेस्ट दे ले, बट जब वो एग्जाम की घड़ी आती है, जब वो टाइमर शुरू होता है एग्जाम में, तो थोड़ा सा नर्वस होना, थोड़ा सा एंशियस होना लाजमी है, ऑब्वियस है। लेकिन वो एक ह्यूमन इमोशन है, वो आएगा ही आएगा, उसको हम खुद पे हावी ना होने दें, कंट्रोल में करें, लिमिट में करें। थोड़ी बहुत हर चीज अच्छी होती है, एक लिमिट तक हर चीज सही होती है, वो हमें फोर्स करती है कि हम और फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ काम करें, ठीक है। और पढ़ते आर्यन। तो इन्होंने क्या बोला, हाँ, अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली रीजनिंग की, तो मेरे शिफ्ट में ब्लड रिलेशन फंस गया था। ब्लड रिलेशन इनको थोड़ा सा मॉडरेट लगा था, थोड़ा सा ये अटक गए थे। और वर्ड फॉर्मेशन, जो आपका वर्ड फॉर्मेशन मीनिंगफुल वर्ड फॉर्मेशन वाला होता है, इसमें भी मॉडरेट ही मान लो, क्योंकि ये फंस गए थे। थोड़ा कंफ्यूजिंग था, टाइम यहीं चला गया, नहीं 35 अटेम्प्ट्स हो सकते थे आउट ऑफ 40। इनका कहने का मतलब है कि ये दो सवालों में फंस गए थे, एक आपका ब्लड रिलेशन और एक जो आपका मीनिंगफुल वर्ड बनाने होते हैं, कितने वर्ड बने, उस टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने बहुत किए, राइट। तो यहाँ से हम एक छोटी सी लर्निंग यहाँ से ये ले सकते हैं एंड ये बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है। हर एक फैकल्टी, हर एक टीचर आपको ये हर एग्जामिनेशन में कहता ही है कि जिस भी सवाल में अटको उसी वक्त छोड़ दो, लेकिन ये फिर से वही ह्यूमन इमोशंस जो हैं कई बार थोड़े से हावी हो जाते हैं। अब जैसे ब्लड रिलेशन वाला सवाल है जिसमें इनको थोड़ा सा परेशानी हुई, अटक गए, तो होता यही है कि ब्लड रिलेशन, वो भी प्री की बात हो रही है, ऐसा कैसे, मतलब वही चीज हो गई ना ईगो वाली बात की, ऐसा क्या ही पूछ लिया एग्जामिनर ने कि मैं समझ नहीं पा रहा है, मुझसे हो नहीं पा रहा। उस चक्कर में वो 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड और जाते गए, जाते गए, जाते गए। फिर जैसे जैसे टाइम जाता है हम और वरी कर रहे हो, मतलब हम और पैनिक करने लगते हैं, क्या टाइम भी जा रहा है, इजी सा सवाल है, हो भी नहीं रहा है, एक ही सॉल्यूशन है, छोड़ दो उसे। ठीक है, अभी आपके 30 क्वेश्चन जैसे कि आ रहे हैं, आप अगर ये सेशन देख रहे हैं, 30 के आसपास अटेम्प्ट हुए, 35 हो सकते थे, लेकिन अगर हम यहाँ पे ये वाला टाइम बचा लेते इन दोनों सवालों में, तो वैसे ही आपको आपको नहीं लगता एक दो सवाल और आप एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर पाते। इसलिए कहते हैं कभी भी अटक जाओ, सवाल छोड़ दो, जितनी जल्दी आपको रियलाइज हो जाए उसी वक्त वो क्वेश्चन छोड़ दो, दोबारा देख लेना अगर टाइम मिलता है तो। कोमल यादव, अटेम्प्ट इंक्रीज, बहुत इंपॉर्टेंट, इन्होंने एक चीज नोटिस करी
क्या नोटिस किया कि अटेम्प्ट इंक्रीज करने के चक्कर में एक्यूरेसी डिक्रीज हो जाती है, पैनिक की वजह से क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं। ये भी वैलिड पॉइंट है। कई बार ऐसा होता है कि हम एक दिमाग में एक नंबर लेके चलते हैं, इस पे हमने बहुत डिस्कशन किया है कि यार इतने तो करने ही करने हैं। अब अगर आप पहले से सोच लोगे कि इतने तो करने ही करने हैं, तो जाहिर सी बात है आप भागोगे उस चीज के पीछे कि अटेम्प्ट्स मुझे इतने करने हैं। उस चक्कर में एक्यूरेसी से आप समझौता कर लेते हो, सिली मिस्टेक्स ज्यादा होती हैं। तो इन चीजों को अवॉइड करें। जब भी एग्जामिनेशन मल्टीपल शिफ्ट्स में है तो नॉर्मलाइजेशन होगा। जिनकी इजी शिफ्ट है उनके नंबर थोड़े से कम होंगे, जिनके थोड़े से अच्छी शिफ्ट आई है, मॉडरेट आई है, तो जितने उनके नंबर आएंगे या आने चाहिए तो उससे थोड़े से ज्यादा आएंगे, बिकॉज ऑफ लेवल अप कर देते हैं तो कोई भी कंप्लेन ना कर सके, नॉर्मलाइजेशन होती है। तो हो सकता है आपकी शिफ्ट उतनी आसान ना आई हो, तो आप परेशान क्यों हो रहे हो? 60 ही थोड़े ना करने, क्या पता मॉडरेट ही है तो लगभग अटेम्प्ट 55 ही जा रहे हैं, तो उतने करो, जितने करो एक्यूरेसी के साथ करो, राइट। तो ये जनरल स्टूडेंट्स के डाउट है। बाकी सबसे जिन जिन से फोन पे बात हुई तो मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं। अब हम थोड़ा डिटेल में और देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि गेटिंग वरीड एंशियस, ये सब मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। कोशिश करें खुद को जितना आप कूल रख सकते हैं, काम रख सकते हैं, कंपोज रख सकते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में जैसे ही आप जाए, तो जाते तो एग्जामिनेशन शुरू हो नहीं जाता है, आपको अपनी सीट अलॉट हो गई, सिग्नेचर वगैरह थंब इंप्रेशन उन्होंने ले लिया, आपका बायोमेट्रिक हो गया, तसल्ली से सीट पे बैठ जाओ। आपको कोई जरूरत नहीं है कि आपके राइट लेफ्ट में कौन बैठा है, सामने कौन बैठा है, किसी से आप अगर बात ना करो। मैं यही करता था, किसी से बात करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि जब आप बात करने लगते हो तो और बातें निकल के आती हैं। आप एक बात पूछोगे वो दो बताएगा, फिर आप चार बताओगे वो छह बताएगा। टाइम पास ही तो करना होता है उस वक्त, तो इन चीजों में क्या होता है फिर आप कहीं और ही निकल जाते हो। एक जो फ्रेम ऑफ माइंड होता है वो आपका लूज हो जाता है। कहाँ से तैयारी की, कितने घंटे पढ़ते थे, अच्छा पहले ही एग्जामिनेशन दिया है। अगर उसकी तैयारी आपसे अच्छी है और एग्जाम निकाल रखे हैं, मेंस तक जा रखा है, तो आपको वैसे ही थोड़ा सा खुद पे सेल्फ डाउट होने लगता है कि यार मतलब देख लो कितनी कितनी तैयारी हो रखी है लोगों की, मैं तो जस्ट अभी शुरू किया हूँ। इसलिए मैं यही करता था, जब एग्जामिनेशन में जाता था किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशन एक बार हो जाए उसके बाद कर लो, उसके बाद भी ना करो तो भी चलेगा, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। खुद को एकदम कूल काम कंपोज रखो, फोकस स्क्रीन पे देखते रहो, हेड डाउन, ज्यादा टाइम है तो हेड डाउन करके लेट जाओ, आराम कर लो, ठीक है। रिवाइज कुछ आपको जो भी करना है कर अगर सकते हो, रिवाइज करते रहो, रिलैक्स करो, किसी से बात मत करो, तो थोड़ा सा आप कूल रहोगे। जैसे एग्जामिनेशन शुरू होगा इस चीज को आप इंप्लीमेंट कर सकते हो आगे आने वाले एग्जामिनेशन में, राइट। नेक्स्ट, नॉट रीडिंग द कंडीशंस प्रॉपरली। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं पजल का, ठीक है। पजल जैसे कि आपकी जो स्पेशली मंथ वाली आती है, लेट सपोज एक मंथ आपको गिवन है जैन, एक है आपको फेब, ठीक है। ये अज्यूम कर लो 5 आपको मंथ गिवन है, यहाँ पे ए पर्सन है, 5 पर्सन है, अलग अलग सिटीज जा रहे हैं टूर पे, ठीक है। अब एक छोटी सी कंडीशंस दे दूं, ठीक है। ए आपका जा रहा है जैन में, ठीक है। ध्यान ना देने वाली चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि कहां आप गलतियां करते हो, और इस टाइप के सवाल में बहुत लोगों ने गलती की है। इनफैक्ट अभी कल परसों मतलब आज ही जब मैं वाईटी सेशन या मास्टर क्लास में क्लास ले रहा था, सेम टाइप का सवाल था, गलतियां हो रही थी। क्या हो रही थी एक बार ध्यान से देख लेते। तो जब आपको ये मंथ पे सवाल आपको गिवन होता है, यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो ये मंथ्स आपके कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। जैन के बाद फेब है, मार्च नहीं है, अप्रैल नहीं है, मई आ गया, फिर जून आ गया, जुलाई नहीं, अगस्त नहीं है। अब ए अगर जैन में जा रहा है और मैं आपको बोलता हूं कि बी 4 महीने बाद जा रहा है ए के, तो अगर आपने ये ध्यान नहीं दिया कि कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स नहीं है, तो आप क्या करेंगे? बी 4 महीने, 1 2 3 4, बी को आप यहां बिठा दोगे, बिठाते ही गलत हो गया, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स नहीं है। यहाँ पे अगर ए आपका जैन में है, जैन के बाद फेब मार्च अप्रैल मई, बी आपका यहाँ पे आएगा, ये मई है, कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स नहीं है। काफी लोग ऐसे सवालों में अटके थे एग्जामिनेशन में, इस चीज का ध्यान रखें। तो ये सब हो क्यों रहा है? बिकॉज आप कंडीशंस अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, गलती बस यही है। कहाँ पे +1 करना है, कॉन्सोनेंट, वो कॉन्सोनेंट वॉवेल वाला सवाल आता है, कॉन्सोनेंट और ये वॉवेल्स वाला, +1 -1, वो आप अच्छे से नहीं पढ़े। इस एग्जाम की बात कर रहा हूँ, किस में प्लस करना है किस में माइनस करना है भूल गए, तो वो चीज आप ध्यान दें। नॉट कीपिंग ए ट्रैक ऑफ टाइमर, बहुत लोगों ने, स्पेशली जितने भी स्टूडेंट आपके फ्रेशर्स थे, फ्रेशर से मतलब है पहली ही बार एग्जामिनेशन दिया, भूल ही गए कि टाइमर चल रहा है, टाइमर को भी देखना, एक सवाल में अटक गए तो अटक के ही रह गए।
मैंने आपको बोला था कि सिटिंग अरेंजमेंट पजल पहले करना है, तो आप उसी में अटक के ही रह गए। अगर आपने, और मैंने ये भी बोला था एक आपका मॉडरेट आएगा। अब आप मॉडरेट वाला ही सबसे पहले पजल आपको मिल गया और आपको लगता है सारे करने हैं पजल, आप उसी में टाइम वेस्ट कर दिए, टाइमर ही नहीं देखे, राइट। तो ये बहुत बड़ी एक गलती है, आरआरबी क्लर्क में ये चीज मत दोहराना, टाइमर को ट्रैक करते रहना। तो आपको पता चलेगा एक क्वेश्चन में जरूरत से ज्यादा आपने टाइम दे दिया है, सो दैट आप उसको स्किप कर सके, आगे बढ़ सके, राइट। टाइमर देखते रहना, दोनों सेक्शन का, रीजनिंग का भी और क्वांट का भी। गेटिंग स्टक इन वन क्वेश्चन, वही वाली बात है, एक सवाल में आप अटक गए, एक जरूरत से ज्यादा टाइम आप ना दें, चाहे वो कितना भी आसान सवाल हो, लेकिन नहीं आ रहा उस वक्त समझ में, छोड़ दो। कई बार होता है थोड़ा दिमाग मतलब हमारा, क्योंकि प्रेशर इतना होता है, टेंशन इतनी होती है ना, आसान सी चीज भी हम कंफ्यूज कर जाते हैं, 6 को 9 पढ़ लेते हैं, 9 को 6 पढ़ लेते हैं, इस टाइप की गलतियां होती रहती है। उसका एक ही सॉल्यूशन है, उस मोमेंट पे छोड़ दो, दोबारा आ जाना टाइम मिले तो, बाकी के सवाल निपटा दो। तो एक सवाल में कभी भी अटकना, जरूरत से ज्यादा टाइम आपको नहीं देना है। ये चीज अभी एक स्टूडेंट ने बोला ही था कि रनिंग आफ्टर इंक्रीजिंग अटेंडेंस दस कॉम्प्रोमाइजिंग विद द एक्यूरेसी, ये चीज भी आपको अवॉइड करनी है। कोई भी नंबर लेके ऐसे सच नहीं जाना है, बस कोशिश ये करो कि 100% एक्यूरेसी के साथ मैक्सिमम क्वेश्चंस में सॉल्व करूं, बस यही आपका टारगेट होना चाहिए। हो सकता है आपकी शिफ्ट थोड़ी सी मॉडरेट आई हो तो अटेम्प्ट्स कम हो, बट आपको जितने भी अटेम्प्ट्स करें एक्यूरेसी के साथ करें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, स्टिल मतलब अभी वी आर रनिंग दिस ऑफर, प्रिपरेशन का ओलंपिक से कैंपेन है, तो हमेशा की तरह बेस्ट मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करूंगा। एंड इसके साथ आपको पास प्रो भी मिल रहा है। अब ये जो आपका बैंकिंग इंश्योरेंस सुपर पैक है, आप 6 महीने के लिए ले सकते हैं, 12 महीने के लिए, 18 महीने के लिए, बेस्ट इकोनॉमिकल प्राइस वाइज जो होता है वो आपका 18 महीने रहता है, बिकॉज की प्राइस 12 महीने के आसपास भी रहती है, उससे कमी हो जाती है। एंड 6 महीने आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। आगे आप देखेंगे इतने सारे एग्जामिनेशन आपका वेट कर रहे हैं, क्लैरिकल, आईबीपीएस क्लैरिकल, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, तो इंडिविजुअल कोर्स के पीछे भागने से अच्छा है एक सुपर पैक आप ले लीजिए। अब आपको डिपेंड करता है आपकी तैयारी किसकी, अगर आप बिगनर हैं तो आप डेफिनेटली 18 मंथ्स के लिए जाएं। अगर आपकी एवरेज मतलब ठीक ठाक, उतनी भी कम नहीं ज्यादा भी नहीं तैयारी है, तो आप 12 मंथ के लिए जा सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी इस दौड़ में हैं प्रिपरेशन के, देन यू कैन गो फॉर द मिनिमम वन। अपनी तैयारी के हिसाब से कितनी जरूरत है उस हिसाब से आप कैन गो फॉर दीज पैकेजेस। कोड आप एक छोटा सा यूज कर सकते हैं GRV, जो फर्दर आपको डिस्काउंट थोड़ा सा दे देगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी जेनरिक सेशन में। कीप प्रिपेयरिंग विद अस, हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर एंड गुड बाय।